10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का IPO यहाँ पे ओपन रहने वाला है। आज हम लोग सारी डिटेल जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के डीप एनालिसिस करेंगे, प्लस यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे GMP जानेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम, फिर एंकर लिस्ट भी आ गया उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे, फिर यहाँ पे कंपनी की डिटेल के ऊपर बात करेंगे, फिर यहाँ पे फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स को जानेंगे, फिर एक सारी चीज़ को लेकर एक फाइनल डिसीजन बनाएंगे, करी हमारी निर्णय। सबसे पहले हम लोग GMP के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। 1.89% के आसपास है, लगभग वही ₹2 के आसपास। बहुत कम GMP हो गया है, तो अभी लास्ट डे में हमें डिसीजन बनाना पड़ेगा फाइनल। तो यहाँ पे GMP बहुत डाउन है। इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे 33 इन्वेस्टर हैं, काफ़ी बड़े बड़े, और यहाँ पे सभी इन्वेस्टर ने 750 करोड़ के आसपास यहाँ पे जुटाया है। अगर ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिए। कंपनी की डिटेल जानते हैं, कंपनी का फ्यूचर कैसा है और अभी प्रेजेंट टाइम में कैसे कंपनी किस तरह से काम करती है। तो देखिए, ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब खुली है, और इस कंपनी को लगभग अपनी फील्ड में 18 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। देखिए, गवर्नमेंट का जो कंपनी है वो LIC ही एक है, बाकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी आती है वो सभी प्राइवेट है। ये भी एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इस कंपनी का कैनरा बैंक HSBC के साथ यहाँ पे टाई अप है, और कैनरा बैंक को तो सभी कोई जानते होंगे, और HSBC काफ़ी बड़ी ब्रांड है इंश्योरेंस में, और अच्छा खासा नाम है। इसके स्कीम्स आ जाती हैं इस कंपनी के अंडर। तो देखिए, इंडिविजुअल यहाँ पर इंश्योरेंस हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, कार की जो स्कीम्स आती हैं वो भी ये प्रोवाइड करती है, जैसे कि रिटायरमेंट पेंशन हो गया, LM प्लान हो गया, और इन्वेस्टमेंट भी इसी के अंदर आ जाता है। इन्वेस्ट करा तो आगे हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है या हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ये इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी है, तो हम लोग जो इंश्योरेंस का पैसा देते हैं वो यहाँ पे मैनेज कितना करती है, तो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास ये यहाँ पे मैनेज करती है। जो इंश्योरेंस का मार्केट है, मैंने यहाँ पे रिसर्च करा था, 67 लाख करोड़ रुपए का है। LIC का 40 लाख करोड़ रुपए का है, मतलब 60% से भी ज़्यादा LIC ने इस मार्केट को कैप्चर कर रखा है। यहाँ पर SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, फिर एक्सिस बैंक लाइफ इंश्योरेंस, ये सब ऐसे ही रैंक करती है टॉप 10 में। लेकिन ये जो कंपनी है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ये टॉप 10 में रैंक नहीं करती है। इसका नंबर वही आएगा 20 से 25 रैंकिंग। ये इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी है, तो इसका सेटलमेंट रेशियो क्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी में। जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं, सेटलमेंट रेशियो देखकर ही हमें एंट्री करनी चाहिए उस कंपनी में। तो देखिए, इसका जो सेटलमेंट रेशियो 100 के ही आसपास है, मतलब काफ़ी अच्छा है। कई जगह 99.3 देखने को मिला है, मतलब जो स्कीम्स होती हैं उसमें सेटलमेंट रेशियो हर जगह 100% है, लेकिन किसी जगह 99.3% है, जो कि बढ़िया है। सेटलमेंट रेशियो होता क्या है, देखिए, आप कोई भी क्लेम लेते हो, आपको उसका ज़रूरत पड़ा है या जिस लिए आपने क्लेम लिया वो चीज़ हुई है, तो आप अप्लाई करते हो, कितने लोगों का वो अप्लाई सुन के उनको पैसा दे दिया जाता है, वो ये यहाँ पर सेटलमेंट रेशियो होता है। अब सॉल्वेंट रेशियो भी जान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, सरकार की तरफ से एक ऐसा नियम है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे कि आपने इंश्योरेंस करा, अब आपने अकेले में करा, अब ऐसे ही अगर 1000, 2000, 3000 लोग इकट्ठा क्लेम डाल देते हैं कि भैया हमें तो अपना पैसा चाहिए, तो यहाँ पर एक कंपनी कैसे देगी? देने के लिए भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से नियम है, जैसे 1000 करोड़ के आपके पास स्कीम चल रही है, तो आपके पास 1500 करोड़ होने चाहिए। हर एक कंपनी का सॉल्वेंट रेशियो होता है, तो इसका यहाँ पर 2.30 है। कि यहाँ पर टॉप 10 में काफ़ी सारी कंपनीज है, आप लोग इसका डाटा देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा बजाज का है, और फिर LIC वगैरह और भी कंपनीज आती है। चलिए अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स को। 2023 से इस क्वार्टरली तक यहाँ पर इनका डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, काफ़ी अच्छी बात है। एसेट्स में देखें ग्रोथ है हर साल। प्रॉफिट की बात करें उसमें भी ग्रोथ है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की बात करें तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा लेस हुआ, मतलब घटा है, तो इनको ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। विक्टा भी ओके है, रिजर्व भी ओके, और नेटवर्क भी ओके। बुक की बात करें तो 6.64 है। PE की बात करें तो 86.3 है। मैंने अदर कंपनी के साथ मैच करा तो P बुक इसका काफ़ी सही है। PE थोड़ा सा हाई है, लेकिन ओके है। कंपनी का एक फाइनल डिसीजन बनाए कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है। देखिए, जानकारी हमारी, निर्णय आपका रहेगा, निर्णय आप ही को लेना है, क्योंकि हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, लेकिन निर्णय आप ही को लेना है।
देखिए इस कंपनी के सारे जो फाइनेंशियल है वो ओके है। कंपनी करती क्या है वो भी हमने डीप में जाना। कंपनी के अंदर कोई भी कर्ज भी नहीं, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट हमें थोड़ा डाउन देखने को मिला है। मेरा तो डिसीजन अभी नो ही रहेगा मेरी तरफ से, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। लास्ट डे में देखते हैं क्या रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आपका दोस्त इन्वेस्टर आलोक। जय हिंद, वंदे मातरम।